हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम करने वाले हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, परावैद्युत गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। परावैद्युत गोला, डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर। परावैद्युत पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके कारण धारा का प्रवाह तो नहीं होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। इसी तरीके से एक गोला है जो ठोस है लेकिन वो नॉन कंडक्टिंग है। इसका मतलब वो कुचालक है या अचालक है। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये परावैद्युत गोला कौन सा होगा? ये वाला गोला जिसको हमने क्यू आवेश दिया, क्यू चार्ज दिया। क्यू चार्ज देने पर ये इसके अंदर, इसके वॉल्यूम में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर? ये सेंटर है, सेंटर से ये कैपिटल आर त्रिज्या है, कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है। कैपिटल आर त्रिज्या का परावैद्युत गोला जिसे स्मॉल क्यू आवेश देने पर यह इसके आयतन में समान रूप से वितरित होता है। अतः वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे आयतन। ये क्या हो जाएगा हमारा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहां पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किस रूप में दिखाते हैं? रो इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन आयतन। इस किसका होगा? गोले का, यानी कि स्फीयर का। तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि रेडियस कैपिटल आर लिए हमने। अगर हम चार्ज की बात करें तो क्या हो जाएगा? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिलाकर इक्वेशन 1 लिख देते हैं। जरूरत पड़ने पर हम किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। अब क्या है, यहां से स्मॉल आर दूरी पर हम यहां पर एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। और इस सरफेस पर ये जितना भी चार्ज है इसे बिंदुवत पॉइंट चार्ज मानते हैं। और इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर एक सेगमेंट लिया, सेगमेंट है ds, और इस पर एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेक्टर ds इस साइड में। और यहां पर ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इसी साइड में। तो थीटा दोनों के कारण क्या हो जाएगा? यहां पे 0। क्लियर है? तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस की बात करनी है। पहला पॉइंट है, जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, इसका मतलब क्या हुआ, जो पी पॉइंट है वो सरफेस से
बाहर स्थित है। ठीक है नहीं। ओ को केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का गॉसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। ओ को सेंटर लिया, स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसीय स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं, मतलब गॉसीय गोलाकार पृष्ठ आएगा यहां पर, गॉसीय गोलाकार पृष्ठ की रचना करते हैं। आवेश को बिंदुवत मानते हैं, पॉइंट चार्ज मानते हैं, को बिंदुवत मानते हैं। P पर अल्पांश क्षेत्रफल ds लेते हैं। परावैद्युत गोले पर परावैद्युत गोले पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर और रेडियल होता है, मतलब त्रिज्य होता है। त्रिज्या के अकॉर्डिंग हो रहा है, यहां से यहां तक की रेडियस है, इसी के अकॉर्डिंग वेक्टर ई जा रहा है। अब क्या करते हैं यहां पर हम लेते हैं विद्युत फ्लक्स से। विद्युत फ्लक्स से पहला पॉइंट तो हमने गॉसियन सरफेस बता दिया, दूसरा विद्युत फ्लक्स क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस इक्वल टू, ये तो फाई बराबर हो गया है नहीं, फाई बराबर, तो फ्लक्स लिया हमने, यहां पर क्या है फिगर से, वेक्टर ई पैरेलल वेक्टर डीएस, थीटा इक्वल टू 0, कॉस 0 इक्वल टू 1, देन फाई इक्वल टू क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन ई डीएस कॉस 0। तो फाई इक्वल टू ई बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि ये पूरा जो है ये क्या है स्फीयर है, गोलाकार पृष्ठ है, जैसे फुटबॉल होती है पूरी गोल। तो यहां पर ये डीएस पूरी सरफेस पे लेंगे, इन सबको क्या करेंगे सम करेंगे, एरिया निकाल के सम करेंगे तो इंटीग्रल हो जाएगा, वो गोले का एरिया आएगा, स्फीयर का एरिया। तो फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, गॉसियन थ्योरम लेते हैं, गॉस प्रमेय से। गॉस थ्योरम क्या हो जाएगी यहां पर, फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू बाउंडेड एरिया, परिबद्ध क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी परिबद्ध क्षेत्रफल नहीं आएगा, बाउंडेड चार्ज आएगा, परिबद्ध आवेश। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू परिबद्ध आवेश कौन सा, कितना चार्ज दिया हमने, क्यू चार्ज दिया, ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वेशन 2 व इक्वेशन 3 से फाई की जगह मान रख दिया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो अब जरा देखेंगे यहां पे क्या होगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ जाएगा, ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमने इसे वेक्टर ई कहा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेक्टर के कारण यहां पर क्या आ जाएगा, कैप आ जाएगा। तो यहां से एक बात पता लगती है कि ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन
आर स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 4। अब यहां पर एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से क्यू का मान रख देते हैं। इक्वेशन 1 से क्यू का मान रखने पर वैसे तो हमारा इक्वेशन 4 से काम चल जाएगा, क्लियर है। लेकिन कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में यहां पर मूवमेंट आता है, सूत्र बदल जाता है। तो हम क्यू का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा यहां पर, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू की जगह आ गया रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है नहीं। अब यहां पर क्या स्थिति बन गई, यहां पर 4 पाई से 4 पाई गया, E इक्वल टू रो अपॉन 3 इसके पास आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहां पे हम वेक्टर फॉर्म लेते हैं, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये हमारा 4, ये 5th सिस्टम बनता है। इक्वेशन नंबर 5 हो गया हमारा। तो अब हमने केवल पहला सिस्टम लिया है जब स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होता है, यानी कि पी बिंदु परावैद्युत गोले के बाहर स्थित होता है। अब यदि हम दूसरा केस लें, जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब पी बिंदु परावैद्युत गोले के, परावैद्युत गोले के पृष्ठ पर स्थित है। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन 4 व इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 4 क्या है हमारा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो गया यहां पे, कैपिटल आर हो गया। तो अब इक्वेशन 5 से मान क्या आ जाएगा, इक्वेशन 5 में E इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब अपॉन, स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहां पर आपका मान बन जाता है, आर स्क्वायर से क्यूब कट जाता है, तो हमारे पास क्या बच जाता है, E इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहां पर वेक्टर E लेंगे तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर आर कैप, ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर बन जाता है 6। यहां पर क्या है कि ये वाला जो सिस्टम है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। बाई चांस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आ गया तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारा इसी केस का फॉर्मूला है जब स्मॉल आर बड़ा होता है कैपिटल आर से। नंबर 3 हो जाता है स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका परावैद्युत गोला है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और अब हम क्या करते हैं, ये वाला हमारा पी पॉइंट है और पी पॉइंट में ये वाला है हमारा स्मॉल आर। तो अब यहां पर ये वाले एरिया में स्मॉल आर त्रिज्या का ये स्फीयर हो जाएगा, क्लियर है। यहां पर कैपिटल आर त्रिज्या के अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, और इस स्मॉल आर में कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू डैश, सही नहीं, चार्ज का मान बदल जाएगा यहां पे। और यहां पर आपका ये वाला हमने ले लिया है ds,
तो इस पॉइंट पर ये वाला वेक्टर ई और यही आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ds। और इस पूरे के अंदर यहां पर क्या हो रहे हैं, ये जो चार्ज है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट है। यही तो अवस्था है यहां पे। क्लियर। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, माना स्मॉल r त्रिज्या के गोले में ये क्या होगा, परिबद्ध आवेश, परिबद्ध बंधा हुआ आवेश। परिबद्ध आवेश कितना है, q डैश है। तो इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 में क्या, q बराबर रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, कैपिटल R इसके लिए था। अब हमारे पास यही रहता है, q बराबर रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब इसे इस छोटे गोले के अनुसार बदलेंगे, q की जगह क्या हो गया, q डैश। रो घनत्व है, आयतन आवेश घनत्व है, कांस्टेंट रहेगा, 4/3 पाई। अब इस कैपिटल R की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल r। तो स्मॉल r क्यूब हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा यहां पे, 7। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, पहले अलग अलग काम किया था विद्युत फ्लक्स और गॉस प्रमेय का, अब एक साथ कर लेते हैं। विद्युत फ्लक्स व गॉस प्रमेय से विद्युत फ्लक्स क्या है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्या हो जाएगा, परिबद्ध आवेश। क्लियर। अब यहां पर करेंगे, ये जो हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, ई ds cos 0। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, ई और ds पैरेलल है। वेक्टर ई पैरेलल वेक्टर ds, थीटा इक्वल टू 0, cos 0 का मान 1 इक्वल टू 1/ε0 इंटू परिबद्ध आवेश कितना है, q डैश। ये हमने यहां पर लिया हुआ है, परिबद्ध आवेश कितना हो गया, q डैश। तो यहां पर क्या हो जाएगा, e इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू 1/ε0 इंटू q डैश। अभी मान नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे पता लगेगा अभी। यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो यहां पर हो गया e इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 q डैश। इससे क्या फर्क पड़ा, याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 4 पाई को इसके साथ लेके 1/4 पाई ε0 q डैश अपॉन r स्क्वायर। जो पहला केस हमने लिया था उसके अंदर q अपॉन r स्क्वायर था, यहां पर क्या है, q डैश अपॉन r स्क्वायर। ये एर्थ इक्वेशन हो गई। अब इस q डैश की जगह मान रख देते हैं इक्वेशन 7 से। q डैश का मान रखने पर क्या बनता है मान, यहां पे E इक्वल टू 1/4 पाई ε0 इंटू क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू डैश की जगह रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब बटे स्मॉल r स्क्वायर। तो अब क्या स्थिति बन जाएगी, पहले तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर से क्यूब कट गया, तो क्या बच गया, E इक्वल टू रो अपॉन 3/ε0 ये इधर आ गया इंटू r। सही है नहीं, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ सकती है इसकी। अब यहां पर देखेंगे, अगर हमने वेक्टर E लगाया तो रो अपॉन 3/ε0 r कैप बन जाएगा। r कैप किसके बराबर हो जाता है, वेक्टर E इक्वल टू रो अपॉन 3/ε0 वेक्टर r।
तो ये देखना जरा, ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग लुक वाला इक्वेशन बना आपका। सही है। अब वापस हम लेते हैं इक्वेशन 9, और इक्वेशन 9 में क्या करते हैं, रो का मान रखते हैं। सही है नहीं, क्या करेंगे, इक्वेशन 9 में इक्वेशन 1 से रो का मान रखने पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/3 इंटू आर, ये तो हो गया पूरा। अब रो का मान यहां से आ जाएगा Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यू 4/3, Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। अब जरा इसमें देखेंगे, 3 से तो 3 कट गया, ठीक है नहीं, तो क्या बच गया, E इक्वल टू 1/4πε0, इन दोनों को मिला दिया, इंटू Q/r³ इंटू स्मॉल r। तो क्या बन जाता है यहां पे, E प्रोपोर्शनल स्मॉल r। देखेंगे ये पूरा कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, कैपिटल R कांस्टेंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, स्मॉल r के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। तो हमारे पास 3 केस हुए, यहां पर ये वाली चीज कंप्लीट हो जाती है। पहला केस हमारे पास क्या आया, पहला केस आया जब P बिंदु बाहर स्थित है, स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R पे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल 1/r²। दूसरा केस आया स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पे, यहां पर E प्रोपोर्शनल 1/r²। थर्ड केस आया यहां पे हमारा जब स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है, E प्रोपोर्शनल स्मॉल r। इन तीनों को दिखाते हुए हमें ग्राफ खींचना है, E R आरेख। ये बोर्ड में कोई सा भी बोर्ड हो, हाफ नंबर का या 1 नंबर का, ओनली ये ग्राफ होता है। अब इसे कैसे शो करेंगे हमने क्या किया, ये y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारा है ओरिजिन, ध्यान रखना, ये हमारा स्मॉल r को शो करता है और ये वाला फिगर हमें शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड E को। सही है। हम क्या करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं जिसका सेंटर पॉइंट ये है, मतलब ग्राफ का ओरिजिन ये रहा और गोले का ओरिजिन ये वाला सेंटर है। यहां से ये वाली दूरी ये आपकी है कैपिटल R। कैपिटल R से यहां पे परपेंडिकुलर डाला x अक्ष पे, तो ये कैपिटल R हो गया। अब जरा 3 केस हो गए, ये वाला जो इस केस है हमारा स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, पहला केस है। ये क्या होगा, 1/r² के अनुसार इस तरीके से जाएगा, ठीक है नहीं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अनुसार चल रहा है, 1/r² के अनुसार चल रहा है। क्लियर है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यहां पर क्या है, यहां पर कैपिटल E मैक्सिमम है सरफेस पर, और अंदर क्या है, यहां पर ये विद्युत क्षेत्र स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, ये वाला एरिया हो जाएगा स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, यहां से लेके और ये यहां तक का। सही है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड R के क्या प्रोपोर्शनल है, तो सेंटर से लेके यहां तक ये इस तरीके से गया, तो ये क्या हो गया यहां पे, E प्रोपोर्शनल स्मॉल r। समझ में आ गया होगा। यहां से यहां तक का एरिया आप एक तरह से समझिए, ओरिजिन से कैपिटल R तक ये तो है स्मॉल r कैपिटल R, ये आपका स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R,
ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। जैसे हमने इस साइड में लिया है उसी तरीके से हम इस साइड में भी ले सकते हैं। ये हमारा कैपिटल आर, इसे मिलाएंगे, ये ई प्रोपोर्शनल आर, यहां से जाएंगे ई प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये हमारा, और इसके अंदर जो चार्ज है वो कहां पर होगा, पूरी तरीके से गोले के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर? इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। ये मैक्सिमम नंबर का ज्यादातर पूछा जाता है। इसके अलग अलग पार्ट भी हो सकते हैं। ज्यादातर अगर छोटा क्वेश्चन बनाना होगा, पूरा आएगा तो बड़े नंबर का आएगा, और अगर छोटा क्वेश्चन बनाना होता है तो हमारा थर्ड केस अकेला पूछ लिया जाएगा। अकेला ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है, एक आधे नंबर का। तो जहां तक है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।